हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर क्लास स्टूडेंट लिसन। क्लास हमने आपको पढ़ाया था महादेवी वर्मा। बुक थी आपकी कौन सी? बुक थी आपकी काव्य मंजरी। उसमें हमने आपको पढ़ाया था महादेवी वर्मा द्वारा लिखित जाग तुझको दूर जाना है चैप्टर पढ़ाया था। तो क्लास उसके हमने प्रश्न उत्तर नहीं कराए थे, तो उसके बाद वाला हमने जो है आपको रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित रचित उद्यमी नर पढ़ा भी दिया। तो हम सोच रहे हैं कि आज जाग तुझको दूर जाना है पाठ के जो है प्रश्न उत्तर करा देते हैं। चलिए स्टार्ट करिए। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी दिक्कत आती है, अगर समझ में नहीं आता है तो वो हमसे जो है हमारे चैनल पर जा करके हिंदी विद सुशीला मैम सर्च करके आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एग्ज़ाम सर पर हैं, कोई मस्ती नहीं होनी चाहिए आपको। तो अब कम से कम अब तो जाग जाना चाहिए। जो बच्चे अभी तक सो रहे हैं, आज का काम कल और कल का काम परसों करके अपने जो है नोट्स नहीं बनाए हैं, जो अपनी कॉपी नहीं बनाई हैं, अब वो बच्चे क्या करेंगे कि जल्दी जल्दी अपनी कॉपी करेंगे। फेयर कॉपी में करेंगे तो राइटिंग अच्छी नहीं आएगी। सो गाइस, अभी भी आपके पास थोड़ा सा समय है, तो आप चाहें तो अपने आप को बेहतर बनाने का प्रयास कर सकते हैं। तो थैंक यू क्लास। आज हम प्रश्न लिखवा रहे हैं आपको। चलिए लिखिए। जाग तुझको दूर जानना, इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है। कविता में कवयित्री मानव को किन विपरीत स्थितियों में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित कर रही हैं? क्वेश्चन मार्क चिन्ह। लिख लिया सभी स्टूडेंट ने? चलिए स्पीड भी बनाइए, क्योंकि आप मैं जो है दोबारा इसलिए नहीं क्वेश्चन और आंसर को बोलती हूँ, रिपीट करती हूँ, ताकि आप जो है स्पीड बनाएं। 3 घंटे का पेपर होता है एनुअल में, और अगर आपकी स्पीड लो रही तो आप क्या करोगे कि पेपर छोड़ के चले आओगे। बाद में कहोगे कि हमने तो पूरा पेपर किया था 3 घंटे बैठ करके और एग्जामिनर ने हमारे नंबर काट लिए, है ना। चलिए उनको दोष दे दीजिए। ये तो भारत भूमि में हर बंदा दूसरे बंदे को दोषी ठहराता है, खुद की कमी नहीं देखता है। तो क्लास उत्तर लिखिए इसका। इस कविता में कवयित्री मानव को आंधी तूफान भूकंप की चिंता न करते हुए सांसारिक माया मोह के बंधनों को त्याग कर समस्त सुखों भोग विलासों को छोड़कर समस्त कष्टों को भूलकर और कठिनाइयों का सामना करते हुए निरंतर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा दे रही हैं। ये आपका पहले प्रश्न का पहला उत्तर हो गया। ठीक है, तो चलिए दूसरा लिखिए। आप दूसरा लिखिए, सारे बच्चे लिखेंगे, कोई भी ये नहीं कहेगा हम कॉपी ले लेंगे किसी की। दूसरा लिखिए आप। कवयित्री मोहपूर्ण बंधन से मुक्त होकर मानव को जागृति का संदेश दे रही हैं? क्वेश्चन मार्क चिन्ह। ठीक है, लिखिए। कवयित्री उत्तर, कवयित्री मानव का सांसारिक माया मोह सुख सुविधाओं भोग विलास नाते रिश्ते आदि के बंधनों से मुक्त होकर निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहने के लिए मानव को जागृति का संदेश दे रही हैं। पूर्ण विराम। फिर प्रश्न है आपका, जाग तुझको दूर जाना स्वाधीनता आंदोलन की प्रेरणा से रचित एक जागरण गीत है। इस कथन के आधार पर कविता की मूल संवेदना को लिखिए। कविता की मूल संवेदना को लिखिए। उत्तर में लिखिए। महादेवी वर्मा द्वारा रचित कविता जाग तुझको दूर जाने में स्वतंत्रता आंदोलन की
परिस्थितियों का वर्णन किया गया है। पूर्णविराम। इस कविता में कवयित्री ने देश के लोगों से कहा है कि वह कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़कर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग ले। पूर्णविराम। इसके लिए उन्हें सांसारिक मोह माया को त्यागना होगा, इसलिए वे इसकी चिंता ना करें। पूर्णविराम। वे मंजिल की ओर चलते रहें, यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए कदम उठाते रहें। पूर्णविराम। ये आपका प्रश्न अगला उत्तर मतलब अगला प्रश्न लिखिए। निम्नलिखित पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। निम्नलिखित पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। लिखिए। विश्व का क्रंदन डैश डैश डैश। फिर उसके बाद क्या है? अपने लिए कारा बनाना, नहीं, अपने लिए अपने लिए कारा बनाना। यहाँ तक। चलिए इन पंक्तियों का जो है व्याख्या लिखिए। कवयित्री भारतीयों को स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जागृत करते हुए कहती हैं कि जब देश पराधीनता की पीड़ा को झेल रहा है तो ऐसे में व्यक्तिगत मतलब अपने सुखों को भोगने की इच्छा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि व्यक्तिगत सुख तभी अच्छे लगते हैं जब हमारे आसपास कोई दुखी ना हो। पूर्णविराम। यहाँ देश प्रेम की भावना प्रकट होती है। पूर्णविराम। संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग है। अनुप्रास, अनुरुक्ति, प्रकाश तथा स्वर मैत्री अलंकार विद्यमान हैं। पूर्णविराम। वीर रस और ओज गुण विद्यमान है। ठीक है। अब आगे लिखिए। सभी बच्चे लिखेंगे, कोई किसी पे नकल नहीं करेगा, ना कोई किसी की कॉपी लेगा। मैं बराबर लिखवा रही हूँ। अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। मैं हर बार यही बोल रही हूँ आप लोगों से, बट दुर्भाग्य है कि कोई भी स्टूडेंट मुझे कमेंट से एक भी कमेंट नहीं करता है कि मेरा कंप्लीट है वर्क, नहीं कंप्लीट है, मैंने याद कर लिया, नहीं याद कर लिया। तो अगला प्रश्न लिखिए। कहना ठंडी सांस में, लिखिए प्रश्न अगला। कहना ठंडी सांस में अब भूल वह जाती कहानी, आगे हो उर में तभी द्रग में सजेगा आज पानी। ठीक है। तो अब उत्तर लिखिए। कवयित्री भारतीयों को स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जागृत करते हुए कहती हैं कि स्वतंत्रता के मार्ग में आने वाली निराश भरी कहानी को भूल जाना चाहिए। पूर्णविराम। युद्ध की आंखों में, सॉरी युद्ध नहीं है, योद्धा है ना। योद्धा की आंखों में आंसू तभी अच्छे लगते हैं
जब पराजय के बाद भी मन में युद्ध करने का जोश हो। पूर्वविराम। हारे हुए योद्धा के आंसू आंखों की शोभा नहीं बढ़ाते। पूर्वविराम। संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग है। दूसरी में विरोधाभास अलंकार है। पूर्वविराम। करुण रस एवं प्रसाद गुण विद्यमान है। पूर्वविराम। ये आपका उत्तर कंप्लीट हो गया। आगे लिखिए प्रश्न। है तुझे अंगार सैया, है तुझे अंगार सैया डैश डैश कलियां बिछाना, कलियां बिछाना। लिख लिया। इन पंक्तियों को आप व्याख्या में लिखिए। काव्यत्री ने कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ते रहने तथा परेशानियों कष्टों से न घबराने की प्रेरणा दी गई है। संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग है। पूर्वविराम। अंगार सैया, सैया को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए। प्रतीकात्मक प्रयोग है। पूर्वविराम। आगे प्रश्न लिखिए। कावित्री ने स्वाधीनता के मार्ग में, कावित्री ने स्वाधीनता के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को इंगित कर मनुष्य के भीतर किस गुणों का विस्तार करना चाहा है? क्वेश्चन मार्क चिन्ह। कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। पूर्वविराम। ये आपका प्रश्न हो गया। इसका उत्तर लिखिए आप। इस कविता में कावित्री ने साहस, धैर्य जैसे गुणों का विस्तार करना चाहा है। पूर्वविराम। उन्होंने कहा है कि कठिन परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना साहस नहीं छोड़ना चाहिए और मजबूती से उसका सामना करना चाहिए। साथ ही मनुष्यों को सांसारिक सुखों का त्याग कर मंजिल की ओर अग्रसर रहना चाहिए। अग्रसर मतलब बढ़ते रहना चाहिए। पूर्वविराम। कावित्री ने मनुष्य के भीतर के आलस्य को त्याग कर और मन को शांत और स्थिर रखकर अपने उद्देश्य की पूर्ति में लग जाने को कहा है। सिर्फ मनुष्य को नहीं स्टूडेंट, आपको भी महादेवी वर्मा जी समझाती हैं और आपकी किताब में लिखवाती हैं कि आप याद करें, निरंतर बढ़ते रहें। ठीक ना, प्रयास करते रहें। जैसे कछुए ने खरगोश को हरा दिया था, वैसे भी अगर आप धीरे धीरे स्टडी करते हैं लेकिन कंटिन्यू रेगुलर टाइम पर, तो कोई आपके नंबर काटने वाला नहीं है। थैंक यू गाइस। तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर क्लास के बच्चे जो भी मेरी वॉइस को सुन रहे हैं, अगर उन्हें ये लगता है कि मैं लेक्चर देती हूँ तो सॉरी, बट मैं आप सभी स्टूडेंट्स से बस यही कहना चाहती हूँ कि पद भाग जो है आई थिंक आपका कंप्लीट होने वाला है। आपने अगर नोट्स नहीं बनाए हैं तो प्लीज़ बना लीजिए और एग्ज़ाम आपके सर पर हैं, आप मेहनत करिए। अब अगला पार्ट जो उद्यमी नर है उसके प्रश्न उत्तर हमें कराने हैं। थैंक यू क्लास।